हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का अध्याय 2 है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। यहाँ हम देखेंगे बहुपद के बारे में, जहाँ पर उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y इज इक्वल टू कितना है, px दिया हुआ है, जहाँ px एक बहुपद है, इसका ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है, टोटल 6 ग्राफ दिए हुए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो ग्राफ ये दिया हुआ है, ये ग्राफ है, इसमें हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्यक होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ फर्स्ट वाले डायग्राम में, फर्स्ट वाले ग्राफ में हम देखेंगे कि ये जो एक्स एक्स डेस है ये एक्स अक्ष है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये वाई वाई डेस क्या है, वर्टिकल एक्सिस है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है। तो यहाँ ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पर। यहाँ हम देखेंगे इस बिंदु पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद वाला जो सेकंड डायग्राम है, सेकंड वाला ग्राफ है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये एक्स अक्ष है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्स डेस, यहाँ पर इसको ये 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक बार इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो थर्ड वाला ग्राफ है, इसमें दिया हुआ है कि ये जो ग्राफ है इसको एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 हो गया। उसके बाद एक ये बिंदु है जहाँ पर एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और एक ये तीसरा बिंदु है। इसका मतलब एक्स अक्ष पर ये जो ग्राफ बनाया हमने, ये ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो इसका ग्राफ नंबर 4 है, इसमें ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये एक लाइन खींची हुई है, यहाँ पर ये एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। उसके बाद अगला जो ग्राफ दिया हुआ है 5वां नंबर, इसमें हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके बाद अगला जो 6 नंबर का ग्राफ है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्स डीस है ना, एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर ये एक बिंदु है, उसके बाद ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है, और ये चौथा बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बिंदु मिल रहे हैं एक्स अक्ष पर, जहाँ पर ये ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर जो है ये शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। एक चीज़ बस याद रखिए कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को जितनी बार जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली का 2.1 का है, पहला क्वेश्चन। इसमें भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, दिया हुआ है किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ये जो 6 ग्राफ दिए हुए हैं इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब यहाँ देखिए पहला वाला जो ग्राफ है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये जो लाइन खींची हुई है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें ये एक्स अक्ष को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, बल्कि ये जो एक्स अक्ष है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसकी ये समांतर है। अब जब समांतर है तो एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड नंबर वाला जो डायग्राम है, इसमें देखिए ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। अगला देखते हैं थर्ड वाला ग्राफ। इसमें हम देखेंगे
कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये एक बिंदु ये हो गया, उसके बाद दूसरा बिंदु ये हो गया और ये तीसरा बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएंगे। चलिए अगला 4th नंबर वाला ग्राफ देखते हैं। ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर ये एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है और ये दूसरी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब दो बिंदु मिल रहे हैं प्रतिच्छेद करते हुए एक्स एक्स को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस या शून्यकों की संख्या जो है 2 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला ग्राफ है, यहाँ पर एक्स एक्स को ये ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये एक बिंदु ये मिल गया अपने को, उसके बाद दूसरा बिंदु ये मिल गया, तीसरा बिंदु यहाँ पर मिल जाएगा और ये चौथा बिंदु ये मिल गया। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ये एक्स एक्स को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद अगला देखते हैं ग्राफ, यहाँ पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस ग्राफ को हम देखेंगे कि यहाँ एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु ये हो गया, उसके बाद दूसरा बिंदु ये हो गया, उसके बाद तीसरा बिंदु ये हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ये 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ क्या ध्यान रखना है अपने को कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।